हेलो एवरीवन। 30 जून को आप लोगों का सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में। बहुत ही ज़्यादा गर्मी में बच्चों ने मल्टीपल सेंटर्स में पूरे देश में अपने एग्ज़ाम को दिया और उस 3 घंटे के अंदर बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक टॉर्चर रहा। और टॉर्चर होने के रीज़न क्या थे? जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है कि यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का पेपर बहुत ही सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स और एरर्स के साथ भरा हुआ था। अब यहाँ पर जब एग्जाम एनालिसिस मैं करने के लिए जाती हूँ तो बच्चे जो हैं वो आधे थिंकर्स के नाम इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि थिंकर्स के नाम ही गलत लिखे हुए और ऐसे कोई थिंकर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स थे जो कि हम लोगों ने इस पेपर के अंदर ऑब्जर्व किए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि जॉर्ज रिट्जर है तो उनको जॉर्ज पुटजर लिखा हुआ था, ठीक है। नुसबॉम को यहाँ पे नुसबॉट लिखा गया, पार्सन्स को पार्सो। और ये यहाँ पर बहुत ही ऐसे एरर जो कि बेसिक थिंकर्स के थे। जीएस घुर्रे को जीएन घुर्रे लिख दिया गया, ठीक है। और एआर देसाई को एके देसाई लिख दिया गया, जो कि मतलब बिल्कुल ऑल टुगेदर ही बच्चे को अब लास्ट नेम देके थोड़ा तो पता लग रहा है। रेचल कार्सन जैसे थिंकर को रेशियल कार्सन लिखा गया। अब इतना भी वर्डिंग का चेंज अगर होगा तो कैसे हम लोग यहाँ पे थिंकर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? और यही चीज बहुत ही सारे क्वेश्चंस में देखी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर के अंदर ऐसे थिंकर्स पूछे गए जिसका सोशियोलॉजी के किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन से लेना देना था नहीं। हाउएवर जब तक हम लोगों के पास एक फाइनल आंसर की नहीं आती तब तक हम लोगों को ये चीज पता नहीं लग पाएगी कि एक्चुअल में क्या क्या यहाँ पे टाइपोस थे या फिर क्या क्या जो है थिंकर्स पूछे गए थे कि वो सच में सोशियोलॉजी से बिलोंग करते भी थे या नहीं करते थे। और यहाँ पे अगर रहा सवाल कि क्या पेपर दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि क्या वो पेपर दोबारा हो पाएगा। जब तक हम लोगों के पास एक आंसर की नहीं आती, जब तक बच्चों का जो पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया है वो सामने नहीं आता, तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। जब वो आएगा तब हम लोगों को पता लगेगा कि सच में ये पेपर क्या जस्टिफाइड था, क्या इस पेपर में इतनी मिस्टेक्स थी। बच्चों की जो मेंटल हेल्थ थी वो तो खराब हुई, उन्होंने बताई जितनी चीजें वो अक्रॉस सारे स्टूडेंट सेम ही सुनने के लिए मिली है, जिसमें हम लोग यहाँ पे ये सारे स्पेलिंग एरर्स देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने टाइम तक हम लोग एक पीवाईक्यू का पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे। पीवाईक्यूज में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आना, यस, मोस्ट अनलाइकली। बट समहाउ हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सिलेबस है जो कि सोशियोलॉजी का एक्चुअल में नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान से सुनिए। यूनिट नंबर 1 हमारे 26 थिंकर्स बहुत अच्छे से हमें क्लियरली डिफाइंड है, यस। लेकिन व्हाट अबाउट यूनिट नंबर 2 से लेकर के 10 तक हमारे पास मेजर टॉपिक्स दे रखे हैं, बट उसमें कौन कौन से थिंकर्स हमको पढ़ने चाहिए वो हमें नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करती हूँ, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट की बात करती हूँ, तो हमें उसमें पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स को भी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स के थिंकर्स को भी पढ़ना पड़ता है, प्लस अर्बन सोशियोलॉजी में हमें एनवायरमेंट के थिंकर्स को भी लाना पड़ता है, क्रिमिनोलॉजी का भी सेक्शन आपका आता है। क्या ये चीजें कहीं पर भी वेल डिफाइंड है हमारे पास? एक बहुत ही वेग सिलेबस के अंदर जहां से जो थिंकर मिलता है वो उठा करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स को नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है, बट लेकिन अगेन उसके साथ ही वो अपडेट भी करते हैं तो एक डायरेक्शन भी उनके पास होना चाहिए कि कौन सी दिशा में जाकर के वो अपडेट करें। तो चलिए वेट करते हैं हम लोग कि आंसर की आपकी कब तक आती है और उसके बाद ही ये चीज़ डिसाइड हो पाएगी कि पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा और उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले सेशन में हम लोग यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें फॉरवर्ड होनी चाहिए और साथ ही साथ आप लोग अपने आप को बिल्कुल धैर्य बना करके रखिए, डिसहार्टेंड बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स एनटीए की साइड से हुए हैं और सोशियोलॉजी जो है पिछले 2 अटेम्प्ट से बहुत अच्छा खासा टारगेट बन चुका है। तो हमें एक पेशेंस भी रखना पड़ेगा एंड देन कलेक्टिवली ही हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके लिए करना होगा। सो तब तक के लिए अपने आप को आप रेस्ट दीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।